घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। एक सुधर्मा और सुदेहा, एक ब्राह्मण पति और पत्नी, शिवजी के सर्वोपरि भक्त थे। सुदेहा बहुत दुखी थी, क्योंकि इस ब्राह्मण जोड़े का कोई पुत्र नहीं था। उसके पति ने उसे समझाया और उसे आश्वासन दिया, लेकिन सुदेहा संतुष्ट नहीं हुई। तो उन्होंने एक बार सुधर्मा से कहा कि अगर मेरा कोई पुत्र नहीं हुआ तो मैं अपना शरीर छोड़ दूंगी। तब सुधर्मा ने शिवजी को याद करते हुए 2 फूल जमीन पर रख दिए। सुदेहा को एक फूल लेने को कहा गया, तो सुदेहा ने एक फूल उठाया। तो सुधर्मा ब्राह्मण कहने लगे, सुदेहा, जो कुछ भी भगवान द्वारा बनाया जाना है वही होगा, लेकिन हमारे भाग्य में पुत्र नहीं है, इसलिए अब आपको और मुझे शिव की पूजा करनी चाहिए। सुदेहा अपने पति के वचनों से संतुष्ट नहीं थी। वह किसी भी मामले में सुधर्मा के माध्यम से एक पुत्र चाहती थी। इसलिए वह अपनी छोटी बहन धुष्मा को ले आई और उसका विवाह सुधर्मा से कर दिया। यह धुष्मा भी शिव की भक्त थी, इसलिए उसने प्रतिदिन शिवजी के 100 पार्थिव शरीर बनाए और उनकी पूजा की। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उनकी कृपा से घुश्मा को एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। जैसे जैसे पुत्र बड़ा होता गया, घुश्मा ने उसका विवाह कर दिया। पुत्रवधू घर आई तो सुदेहा ईर्ष्या की आग में जलने लगी, क्योंकि अब घुश्मा का सम्मान पहले से कहीं अधिक बढ़ गया था। इस प्रकार ईर्ष्या से सुदेहा अघटित कार्य करने के लिए तैयार हुई। इसलिए एक रात जब सो रहे थे, तब सुदेहा ने घुश्मा का पुत्र जिस स्थान पर वह सो रहा था, वहां जाकर उसने तलवार से उसके टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को इकट्ठा करके घुश्मा जिस सरोवर में शिवलिंग अर्पित करती वहां जाके फेंक दिया और घर में आकर चुपचाप सो गई। सुबह जब घुश्मा की पुत्रवधू उठी तो उसने अपने पति को बिस्तर पर नहीं देखा और उसका बिस्तर खून से लथपथ था। घुश्मा ने वहां देखा, लेकिन शांत चित्त से पुत्र वधू को कहने लगी, बेटा, आप कल्पांत न करें, जो कुछ होना है वह ईश्वर की कृपा से होना है। इस प्रकार बहू को सांत्वना दी। दैनिक नियम के अनुसार घुश्मा ने पार्थिव लिंग बनाए, उनकी पूजा की और उसे प्रवाहित करने के लिए सरोवर गई। वहां उसने अपने पुत्र को देखा। घुश्मा ने शिवजी को धन्यवाद दिया, उनकी प्रशंसा की और अपने पुत्र को गले लगा लिया। फिर बेटा कहने लगा, हे माँ, मैं मर गया हूँ, लेकिन मैं जीवित हूँ, केवल आपकी शिव भक्ति और आपके पुण्य के कारण। वहाँ भोले शिव शंभु प्रकट हुए और घुश्मा से कहने लगे, तेरी बड़ी बहन ने तेरे पुत्र को मारकर झील में फेंक दिया था। अब मैं इस बुरे काम के कारण उसका वध करूंगा। तब घुश्मा ने शिवजी से अपनी बहन को क्षमा करने का अनुरोध किया और कहा, आप मेरी प्रार्थना से प्रसन्न हुए हैं, अतः यहीं पर स्थित हो जाए। शिवजी ने घुश्मा की प्रार्थना स्वीकार कर ली और घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए।